महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पे पॉपुलेशन के साथ साथ या फिर रीजन के साथ साथ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। और हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेरी स्टूडेंट्स की इसीलिए आते हैं क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन देयर 10th 12th और 11th फॉर दैट मैटर, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं एंड दे नो द एक्सपोजर इन दिस स्टेट एंड दे नो द अपॉर्चुनिटीज इन दिस पर्टिकुलर स्टेट। तो उनका रेपिटेटिव क्वेश्चंस होता है कि महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं जो हम परस्यू कर सकते हैं, एंड दीज क्वेश्चंस कम स्ट्रेट फ्रॉम द कॉमर्स स्टूडेंट्स हु वांट्स टू परस्यू देयर मैनेजमेंट। तो आज हम लोग इसी एजेंडा से आए हैं। वी आर गोइंग टू लुक इनटू टॉप BBA colleges, that too specifically in Mumbai, which is the capital of Maharashtra. So welcome to Supergrads channel. I am Akanksha, and today, as I said, we are going to discuss top 5 colleges from bottom to top, जो आप लोग pursue कर सकते हैं for all those students who are targeting Maharashtra and specifically Mumbai to pursue their UG मैनेजमेंट जैसे कि BBA या फिर BMS ऐसे कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं। हम लोग सारी डिटेल्स पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर एक एक इंडिविजुअल कॉलेज के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम विच कोर्स विल इट ऑफर, हाउ कैन यू टेक एडमिशन इनटू इट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकती है, आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, एंट्रेंस होता है या नहीं होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है एंड प्लेसमेंट कैसे होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, let us begin. Do not forget to like, share, and subscribe. And let's quickly go through all these top 5 colleges. So students, जैसे कि मैंने कहा हम लोग बॉटम टू टॉप चलेंगे। तो सबसे पहले जो 5th नंबर का कॉलेज है हम उसके बारे में बात करते हैं, जो है जय हिंद कॉलेज। मुंबई यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड काफी जाना माना कॉलेज है, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए इनफैक्ट हमेशा फेमस रहा है जय हिंद कॉलेज, एंड इट हैज आल्सो कमिंग थ्रू एंड मेड इट्स वे इनटू द स्ट्रीम ऑफ मैनेजमेंट एज वेल। तो जो ये यूजी डिग्री ऑफर करता है वो है BMS, विच इज बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। 3 साल का कोर्स होता है और मेरिट बेसिस पे इसका पूरा पूरा एडमिशन होता है। मेरिट बेसिस का मतलब ये है कि 12th के आपके जो परसेंटेज आते हैं उस बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अगर इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो अराउंड 30,000 पर ईयर का इसका फीस स्ट्रक्चर होता है, विच इज बाकी रिलेटिवली जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स है उससे काफी ज्यादा चीपर है। एंड प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो 4 to 5 लाख पर एनम का इसका एवरेज होता है एंड अराउंड 7 to 8 इसका हाईएस्ट जाता है। सो दिस इज द 5th college. Now let's move on to the 4th college, which is Mithi Bai College. Again, a very renowned college of University of Mumbai या फिर Mumbai University affiliated. Very very famous college. काफी सारे celebrity alumni भी यहाँ से निकले हैं पास आउट होके। एंड कोर्स जो ये ऑफर करता है अगेन इट इज BMS और 3 साल का कोर्स होता है। अगर इसकी एंट्रेंस की बात करें तो मीठी बाई अपना एक खुद का एंट्रेंस कंडक्ट कराता है, विच इज मीठी बाई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको क्लियर करके आप मीठी बाई में एडमिशन ले सकते हो। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 52,000 के अराउंड 52,335 टू बी प्रिसाइज पर ईयर इसकी फीस होती है। एंड लास्टली अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करें तो 5 to 6 लाख पर एनम का इसका एवरेज प्लेसमेंट्स जाता है। लेट्स मूव ऑन, हमारा 3rd नंबर का जो कॉलेज है विच इज SP जैन मुंबई। नाउ SP जैन मुंबई के अराउंड काफी एक्सट्रीम थॉट्स आ सकते हैं। ये इस लिस्ट में डालने का रीजन ये है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो मतलब जिनके पास फाइनेंशियल बैकअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनके लिए ये कुछ लेयर वाले बच्चों के लिए आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड कॉलेज। और ऐसा रीजन ये है इसका कहने का क्योंकि इसकी फीस जो है वो बहुत ही ज्यादा हायर एंड में चली जाती है। और इसका रीजन ये है कि ये 4 साल का प्रोग्राम ऑफर करता है आपको BBA का, द फर्स्ट थिंग। और इसके चारों साल ये आपको अलग अलग कंट्री में आपका हर साल आपका BBA का प्रोग्राम आप परस्यू करते हो।
in every new fresh country every year. Yes, you heard it absolutely correct. Let us understand more about it. तो एसपी जैन एक ऐसा यूनिक कॉलेज है और जो एक यूनिक तरीके से प्रोग्राम परस्यू कराता है बीबीए का। तो 4 साल का प्रोग्राम होता है, एज आई सेड, स्टडी ऑन कैंपस। जिसका पहला साल होता है वो ऑन कैंपस होता है इसके मुंबई के कैंपस में। जो उसका सेकेंड ईयर होता है वो होता है सिंगापुर, देन दुबई, देन थर्ड एंड फोर्थ इन सिडनी। यहाँ पे ऑप्शनल होता है, अगर आपको फर्स्ट ईयर भी सिंगापुर में अगर आपको परस्यू करना हो तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। तो क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज में ये अपने प्रोग्राम्स को इंटरकल्चरल, इंटरकॉन्टिनेंटल ऐसे टेस्ट में आपको प्रोग्राम दे रहा है। सो द रीजन कि इसकी फीस जो है वो काफी ज्यादा जाती है। अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो इसकी फीस लगभग जाती है पूरे 4 साल के अराउंड 1 करोड़। यस, अगर मुंबई की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने मुंबई की फीस डाली हुई है 14 लाख पर एनम के आसपास इसकी मुंबई की फीस होती है। अराउंड 24 यूएस डॉलर्स इसकी फीस होती है व्हेन यू मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। 28,000 के अराउंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का इसका फीस होता है। तो विच मेक्स मोटा मोटा अराउंड 1 करोड़। फीस प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसका प्लेसमेंट यूजी का बहुत फैसिनेटिंग होता है। तो यूजी में ही इसका एवरेज प्लेसमेंट गोज अराउंड 16 लाख पर एनम, और हाईएस्ट जो है यूजी की अगर मैं बात करूं तो 32। इनफैक्ट अगर आप 3 साल के बाद अगर आप विड्रॉ करते हो तो ये आपको फिगर्स तो भी मिल सकते हैं, और अगर आप 4 साल की करते हो तो जो लेटेस्ट फिगर है अभी ऑफिशियली उनके वेबसाइट पे नहीं डला, बट इट गोज अराउंड 50 lakhs पर एनम। तो प्लेसमेंट्स इसके काफी अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। तो इसीलिए द रीजन आई स्टार्टेड विद एसपी जैन इज कि जो सबसे जिन बच्चों का फाइनेंशियल बैकअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड टू मेक इट इजी, का अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए एसपी जैन इज अ गुड ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2। जो हमारा सेकेंड रैंक का जो हमारा कॉलेज है वो है सेंट जेवियर्स मुंबई। यस, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, काफी जाना माना कॉलेज है। इनफैक्ट इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा पॉपुलर और फेमस है that a lot of movies have been shot in this particular campus, and जो डिग्री ऑफर करता है वो है बीएमएस अगेन थ्रू सेंट जेवियर्स मुंबई। एंट्रेंस टेस्ट अपना हर साल ये बीएमएस के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है। इसकी जो फीस है इट इज अराउंड 41,550,000 पर एनम 3 साल का। एंड प्लेसमेंट इसके काफी अच्छे हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट 14 to 15 लाख पर एनम, एवरेज इसका 6 लाख पर एनम के आसपास जाता है। इनफैक्ट जो बच्चे मुंबई में हैं या मुंबई डोमिसाइल हैं, उनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन होता है, अलग से प्रेफरेंस होता है महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए। एंड जो कैथोलिक स्टूडेंट्स हैं उनको और ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उनके लिए भी अलग से रिजर्वेशन है। आई थिंक 85% पूरा सीट जो है दे गिव इट टू द महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट्स ओनली। So all those students who belong to Maharashtra, I think St. Xavier's is something which you can definitely go for. फीस इसकी कम है, प्लेसमेंट्स इसके बहुत अच्छे हैं। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 1 कॉलेज हमारा NMIMS मुंबई। बहुत ही ज्यादा रेनाउंड कॉलेज है, और रीजन जो है ये नंबर 1 पे है। आप इसकी कोई सी भी रैंकिंग उठा के देख लो, चाहे वो हमारे किसी पब्लिशर्स, इंडिया टुडे, एनडीटीवी की रैंकिंग क्यों ना हो, एनआरआईएफ की रैंकिंग क्यों ना हो, सब में ये टॉप पे है। काफी अच्छा एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको, बी इट विद रिस्पेक्ट टू द एकेडमिक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज और डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल एक्सपोजर, एवरीथिंग, सबका फुल पैकेज है। 360 डिग्री पूरा कवर करता है ये इकोसिस्टम। एंड यूजी जो प्रोग्राम इसके हैं वो काफी सारे यूजी प्रोग्राम्स है वैसे तो, पर अगर हम मैनेजमेंट को स्टिक करें तो देयर इज बीबीए प्लेन, देयर इज बीबीए ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, देयर इज बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस, देन देयर इज बीबीए इन मार्केटिंग। काफी डिफरेंट टेस्ट और स्पेशलाइजेशंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे।
एडमिशन जो इसका होता है वो होता है अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, जिसका नाम है एनपैट। और एनपैट के फॉर्म्स भी लाइव है, इसके एंट्रेंस स्टार्ट हो चुके हैं, अभी भी फॉर्म्स लाइव हैं। द फॉर्म्स आर अवेलेबल टिल 21st ऑफ मई, तो आप लोग सब फिल कर सकते हो। इसके एंट्रेंस आप 3 बार दे सकते हो, 3 रीटेक्स होते हैं इसके। 4 जनवरी से लेके 31 के बीच में इसके पेपर्स कंडक्ट होंगे। तो for all of you who are looking for a good college in Mumbai, that too for management, I think this is the perfect fit for you. फीस की अगर हम बात करें तो 3.25 लाख पर एनम के अराउंड इसकी फीस होती है। प्लेसमेंट्स इसके बहुत अच्छे हैं, चाहे आप बीबीए बीकॉम लो, हाईएस्ट प्लेसमेंट वेंट टिल 16 लाख पर एनम। 7 से 8 लाख के बीच में इसका एवरेज लाई करता है। तो दिस वाज द फर्स्ट रैंकिंग, या फिर हमारा लास्ट कॉलेज जो हमने अभी अभी देखा। आई थिंक आप लोगों को काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि कौन से कॉलेज पे आप बेट ऑन कर सकते हो, कौन से कॉलेज पे जा सकते हो, किस कैटेगरी में आप बिलोंग कर सकते हो within all these 5 colleges that we just discussed. So I hope these information were helpful to you. Let us know कि और कौन कौन से स्टेट्स के कॉलेजेस हम कवर कर सकते हैं, या फिर और कौन कौन से एरिया के कॉलेजेस, प्रोग्राम्स के कॉलेजेस हम कवर कर सकते हैं। We'll be glad to come up with the new content. And if you have any doubts, any comments, let us know through the comment section and we'll be glad to resolve all your queries. Thank you so much.